हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो 23 से 24 सितंबर को होगा, जिसके सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हम आज कवर करेंगे। मैंने एक स्मॉल सीरीज से स्टार्ट करी है शॉर्ट वीडियोज़ की, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स की 5 से 10 मिनट की वीडियोस डाली हुई हैं, जो अगर आप 1.2 या 5 की स्पीड में देखेंगे तो आप मुश्किल से 5 मिनट्स में वो कवर कर लेंगे वीडियो। तो वो ज़रूर आप देखिएगा मील से पहले, दे विल बी वेरी हेल्पफुल। दे कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, जो मैं डेली वीडियोस डालती रहूँगी। एंड इसी के लिए आप एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज लेंथ ऑफ साइड इज 1.2 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का बताना है, जिसकी साइड की लेंथ 1.2 सेंटीमीटर है। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², दैट विल बी 6 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ठीक है। तो 144 इंटू 6 आपको करना है, दैट विल गिव यू 6 4 are 24, 6 4 are 24, 6 1 are 6, 8.64 centimeter square will be your answer. आगे, find the value of x if roots 576 into x divided by 140 into 15 plus 14 into 50 equals to 20% of 1950. 576 इसका रूट होता है, ये होता है 24 का। तो 24 इंटू एक्स आपको दे रखा है, इसे डाउट ले लेते हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए, इंटू 140 इंटू 15 प्लस 14 इंटू 50 दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो इसका 1/5 कितना होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 0 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 6, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 2 इंटू 25, ये आपका आएगा 6x डिवाइडेड बाय 15 5 ज़ा 75, 7 15 3 ज़ा 45, plus 7 will give you 52, plus 25 into 7 is 175 equals to 390। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ये आएगा 6x डिवाइडेड बाय 0 0 6 700 इक्वल्स टू 390। अगर इसे 6 से कर देते एक बार कैंसिल, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 5 ज़ा 30, therefore x will be equals to 65 into 700, that is 7 5 is 35, 3 6 10 is 42, plus 3 4 5 5 0 0 will be your answer. आगे, find the type of triangle if a, b and c are the sides of the triangle and a square plus b square plus c square equals to ab plus bc plus ca। अगर ये आपको दे रखा है a square plus b square plus c square equals to this, then we can easily say that a equals to b equals to c, ठीक है। तो therefore अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो ट्राइंगल कैसा हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इफ 11a plus b equals to 15, ab equals to 6, where x is greater than 0, then find the value of 1331a cube plus b cube is, this is simply your a plus b cube formula जो हम यहाँ पे लगाएंगे, and that will give us 1331a cube plus b cube plus 3ab into 11 into 11a plus b, that will give you 11a plus b whole cube, right। हमें ये फाइंड आउट करना है एंड सपोज करो इसको फॉर कंफर्ट विल राइट इट एज x प्लस 33ab की वैल्यू आपको 6 दे रखी है इंटू 6 इंटू में आपका क्या आएगा 11a प्लस बी की वैल्यू आपको 15 दे रखी है इक्वल्स टू 15 का होल क्यूब, ठीक है। ये आपको क्या देगा, x प्लस 15 6 ज़ार
90, 90 इंटू 3, 3 9s are 27, 2 पर कैरी हुआ, 3 9s are 27 plus 2, 29, 2970 will be equal to 15 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 3375. तो therefore x will be equal to, इसमें से 2970 माइनस करेंगे, दैट विल गिव 5 0 4 ये 405 आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा. ये क्यों नहीं मैच हो रहा? वैसे मेरे हिसाब से तो यही आंसर सही है. मैच इसलिए नहीं हो रहा, शायद से इन्होंने जब सोल्यूशन निकाला है तो 3ab इंटू 11 प्लस ab में a का कोफिशिएंट 11 नहीं लिया. कैसे ये मैंने पता लगाया, मैं बताती हूँ. देखिए 133 1a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अगर हम लें इंटू 11a प्लस b, ठीक है, इक्वल्स टू 11a प्लस b. ये मैं रॉन्ग मेथड में बता रही हूँ. उन्होंने क्या किया, तो उसको x लेके प्लस 3 इंटू 6 इंटू 15, दैट विल गिव यू 15 का क्यूब, राइट. एंड x प्लस ये कितना आएगा, 6 5 का 30 एंड 6 3 का 18 and 18 into 15 will give you 270. That will give you 3375. Therefore, x की वैल्यू आपकी क्या है, 3375 minus 270, which will be 3105. और आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन जो है 3105 आपका मैच कर रहा है, लेकिन ये गलत है. क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे a का कोफिशिएंट जो है 11 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो नहीं लिया है. करेक्ट आंसर विल बी 405. आगे बढ़ते हैं. In a class of 70 students and 10 teachers, each student got sweets that are 30% of the total number of students. तो स्टूडेंट्स को कितनी स्वीट्स मिली है, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 3/10 of 70, that is 21 sweets per student. And each teacher got sweets that are 20% of the sum of the number of all the teachers and the students together. तो एक टीचर को कितनी मिली है, 20%, यानी 1/5 sum of students and teachers, that is 80 का 1/5, which is 560. तो हर स्टूडेंट को 21 स्वीट्स एंड हर टीचर को 16 स्वीट्स मिली है. तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन. So this will be 21 into 70 plus 16 into 10. This will give you 7140 plus 160. इसका एडिशन क्या आएगा, 3061. 1630 will be your answer. आगे, the product of the age of father and son 8 years ago was 224 and the difference between their age is 25. Then what is the present age of the father? ये जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आपको सॉल्व करना है तो इसे ऑप्शन मेथड विल बी द बेस्ट. और अब अगर वैसे सोल्यूशन करना चाहते हैं ट्रेडिशनल, वो भी आप कर सकते हैं, वो आप खुद से भी कर सकते हैं. स्कूल में भी आई थिंक 9th-10th में भी ये सिखा देते हैं, एक क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको सॉल्व करना है. तो बट इट विल भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग. तो लेट्स गो फॉर दी बाय दी ऑप्शंस. ईजी ऑप्शंस लेते हैं पहले जो जीरो से एंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड पे जाएंगे. तो 40 ईयर्स लेते हैं पहले. अगर 40 ईयर्स प्रेजेंट एज है फादर की, तो 8 ईयर्स गो इट विल बी 32 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 25. तो यानी अगर 40 एज फादर की है तो 40 minus 25, दैट इज 15 एज विल बी प्रेजेंट एज फॉर दी सन. ठीक है, अब 32 आया 8 ईयर्स अगो एंड 8 ईयर्स अगो सन की कितनी आएगी, ये आएगी 7. तो 32 इंटू 7 आपको क्या दे रहा है, ये दे रहा है 2 7s are 41, 3 7s are 21, 22. ठीक है, इससे आ रहा है आपका 224, राइट.
एक बार सेकंड वाला भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये आया ऑप्शन डी से, ये सारी कंडीशंस को मैच कर रहा है। अब 30 इयर्स लेंगे, अगर फादर की 30 इयर्स है और सन की कितनी आएगी, या ये -25 विच विल बी 5 इयर्स प्रेजेंट एज। तो 3 इयर्स अगो तो नेगेटिव में चली जाएगी सन की एज, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो 40 इयर्स, डी विल बी योर आंसर करेक्ट। आप और ऐसे और ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A box contains 3 orange candies, 7 lemon candies, and another box contains 5 orange candies and 2 lemon candies. If candy is drawn from each box, then find the probability that both are of orange flavor. दो कैंडीज निकालनी है और अलग अलग बॉक्स, एक एक कैंडी निकालनी है, वन कैंडी फ्रॉम ईच बॉक्स निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों जो हैं ऑरेंज फ्लेवर की हैं। तो बॉक्स 1 में अगर हम देखें तो उसमें 3 कैंडीज़ हैं और टोटल 10 कैंडीज़ हैं। तो बॉक्स 1 में ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी 3/10 है और बॉक्स 2 में कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑरेंज कैंडी की निकलने की, ये है 5/7, ठीक है। अब ईच से निकालना है और बोथ की निकालनी है, तो बोथ यानी 1 और 2 दोनों की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा 3 × 10 × 5/7। इसे सॉल्व कर ले तो 5 2 दैट विल गिव यू 3/14 विल बी योर आंसर। अब बताइएगा कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया कि नहीं। ऑल्सो मैंने एक प्रोबेबिलिटी का रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन डाला हुआ है अपने उसमें चैनल पे। आई थिंक 3-4 मिनट की वीडियो है वो। पूरा कॉन्सेप्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें एग्जाम मेंस के लिए। यहाँ पे आपको आई बटन दिख जाएगा, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो पहले बॉडमास का रूल लगा के ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 57 - 96 will give you 39 and 78 divided by 39 will give you 2. तो ये आएगा 124 + 2 that will give you, this bracket gives you 126, ठीक है। अब 180 डिवाइड बाय 45 क्या आता है, ये आता है आपका 9, 5, 2 and 4. So this will give you 4 and 1, therefore 126 + 4 will give you 130 as your answer. Next, find the surface area of a sphere whose volume is 310464 cubic centimeter used by 22/7. पहले तो हम जैसे एग्जाम में करते हैं, क्योंकि अब एग्जाम अप्रोच ही चाहिए, मीन्स पे पेपर देना है, तो एग्जाम के लिए पहले हम 11 का मल्टीपल फाइंड करते हैं। अगर सारे ऑप्शंस मल्टीपल होंगे तो फटाफट से हम अपना ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये देखते हैं 7 + 2 9, 7 + 2 9, तो ये सॉल्व हो रहा है 11 से। ये 10 + 2 12, 8 + 2 10, 12 - 2 ये नहीं जा रहा, 2 बच रहा है। ये आएगा 5 + 2 7 एंड 8, ये भी नहीं जा रहा, इसमें 1 बच रहा है। एंड ये आएगा 8 + 2 10, 10 - 8 2, ये भी नहीं बच रहा। तो कायदे से 22176 विल बी योर आंसर एंड यू शुड मूव ऑन। बट स्टिल मैं आपको पूरा वो लिख देती हूँ फॉर्मूला कि ये कैसे होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। ये आएगा, आपको सरफेस एरिया निकालना है जिसका वॉल्यूम 310464 दे रखा है। तो 4 × 22/7 r³ की वैल्यू आपको दे रखी है 310464, ठीक है। इसको पहले हम 4 से कर लेते हैं। तो 4 7 28 30, 4 7 28, 4 6 24, 4 1 4, 4 6 24, ये पहले 4 से चला गया। अब इसे 11 से कर लेते हैं। ये आएगा 11 7 77 0, 11 5 55, 11 6 66, ठीक है। अब 2 से कर लेते हैं। ये आएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16। तो r³ की वैल्यू आई 4/3 आएगा ना वॉल्यूम, तो r की वैल्यू आई × 7 × 3 r³। अब 3528 को डिवाइड एक बार देख लेते हैं, इसके क्या मल्टीपल फैक्टर्स बनते हैं। 7 से जाएगा, 7 5 35, 0 7 4 28, फिर से 7 से करते हैं, 7 7 49, 7 2 14, फिर ये आएगा 8
और 72 क्या होता है 8 इंटू 9। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आएगा 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इज आर क्यूब। देयरफॉर आर की वैल्यू क्या आई 7 इंटू 3 इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस में आपको दिख रहा है कि रेडियस जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब आपका 11 मतलब इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 11 दैट आंसर। तो सिंपली आपका ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको आर मैंने दे दिया, आप 4/r² निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Nishu, a dishonest seller, claims that he is selling namkeen at rupees 60 per kg, which costs him rupees 70 per kg, but he is giving 800 grams instead of 1000 grams. Then what will be the profit, approximate percentage of profit निकालनी है। ठीक है, हाँ, ये सेलर को जो पड़ रहा है और वो जो कस्टमर को बेच रहा है उसका निकालते हैं। अब सेलर को 70 का पड़ रहा है और वो कस्टमर को 60 का बेच रहा है, लेकिन इसमें उसने एक गलती फॉल्ट करी है कि वो सिर्फ 800 ग्राम्स बेच रहा है और कस्टमर को लग रहा है कि उसे मिल रहा है उसका 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो हमें बताना है प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट कितना होगा। ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे आया 8 × 56 और ये आया 60, तो यानी उसे 4 का प्रॉफिट हो रहा है 56 पे। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया, यह है 4 × 4, 4 × 4, 4 4 16, 100/14, 7% अप्रॉक्स विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 8000 अर्न इन 22 मंथ्स एट 9% पर एनम। 8000 22 मंथ्स में, यानी सिंपली इट विल बी 9/12 इंटू 22/100, ये आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, 22 मंथ्स का रेट परसेंट आ गया। इसका ऐसा ही निकाल लेते, इसको सॉल्व कर लेते। ये आपको देगा so this will give you 3 4 2 11 8000 into 33/200 कैंसिल कर लेते हैं 2 से 4, दैट इज 40 into 33 will give you 3 4s are 12, 1 3 4s are 12, 1320 will be your answer। आगे, work done by 9 men is completed in 13 days, okay, and the same work can be completed in 15 days by 13 women। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। Then how many days will it take to complete when 6 men and 5 women are employed to perform the same job? पहले इसका रेशियो निकाले थे मेन और वेमेन का, ये क्या आएगा 13 से 13 कैंसिल, 5 and 3, तो मेन एंड वेमेन का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का 5:3। देन इट इज गिवन that 6 men, that is 6 5s are 30 plus 5 women, that is 3 5s are 15 equals to 45 की यूनिट्स की एफिशिएंसी के साथ पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो पूरा काम कितना होगा, किसी में भी डाल लो, इसमें या इसमें, तो 9 × 5 × 13 डिवाइड बाय 45, 9 5 5, तो 13 days will be your answer। Next, the following pie chart shows the percentage distribution, okay, then find the percentage of marks Diya and Aman together। Diya and Aman, ग्रे और डार्क ब्लू, दिया और अमन का कितना है, ये आया 24%, 20 नहीं 34%, एंड मोर देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स काजल एंड रोहित। काजल का लाइट ब्लू 10 और रोहित का ऑरेंज 15, दैट इज 25% से कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका सिंपल 9% ज़्यादा है ओवर 25% इंटू 100 में, तो ये 4, दैट इज 36% विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। लैडर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, ओके, और लैडर बना रही है 60 डिग्री का एंगल, बताना है हाइट बतानी है वॉल की। तो
ये आपको पता होगा रेशियो 60 वाला कि 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और हाइपोटेन्यूज आपका 2 यूनिट्स होता है। तो 2 की वैल्यू आपको 3.5 दे रखी है। √3 की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू √3। 0 यहाँ से चल के यहाँ आ गया 572, दैट विल गिव यू 7/4 √3 will be your answer. आगे, Anil travels from Bangalore to Mysore in 7 hours and covers first half at the rate of 30 km and the second half at the rate of 40 km per hour. Then find the distance between Bangalore and Mysore. उसने हाफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर और रेस्ट ऑफ द हाफ डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर में कवर किया है। तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस और ये एलिगेशन से हो जाएगा। ठीक है, कैसे? एवरेज स्पीड कितनी आएगी? क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये आएगा 2x5 अपॉन x + y का फॉर्मूला लगा के 2 × 30 × 40 डिवाइडेड बाय 30 + 40 दैट इज 70। कैंसिल हो गया तो दिस विल गिव यू 2 3 = 6, 6 4 = 24, 240 डिवाइडेड बाय 7। एलिगेशन लगाएंगे तो 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के बीच में आपकी स्पीड आएगी दैट इज 240 डिवाइड बाई 7। दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। सो दिस विल लीड टू 210, 280 एंड बीच में 240। दिस विल गिव यू 30 = 40। तो टाइम का रेशियो आ गया आपका 4:3 में डिवाइडेड है और आपको टोटल टाइम कितना दे रखा है? 7 आवर्स का दे रखा है। तो यानी 4 आवर्स एंड 3 आवर्स लगे। तो 4 आवर्स लगे कितनी की स्पीड से? 30 की स्पीड से। तो ये आया 120 किलोमीटर। तो इसका जस्ट डबल जो होगा वो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया बिटवीन बैंगलोर एंड मैसूर विच इज 240 किलोमीटर आंसर। आगे, Amit and Aman participate in a circular race of 1.6 km. They start the race at 19 km per hour and 28 km per hour respectively from the same point at the same time. Then after how much time in minutes हमें बताना है? They will meet at the starting point for the first time if they are running in the same direction. Same direction में run करें तो relative speed कितनी आई? Subtract होती है। This will give you 28 - 19, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एंड टोटल डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? 1.6 किलोमीटर। अगर हमें मीटर पर सेकंड में निकालना हो इनका टाइम मीटिंग पॉइंट तो ये आएगा 1600 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5/18 इंटू 18। ठीक है, ये आपका टाइम आया सेकेंड्स में और अगर इसको मिनट में करना है सिंपली यू हैव टू डिवाइड बाय 60। ठीक है, ये आपका आ गया अब टाइम मिनट्स में। ये कुछ नहीं है, सिर्फ 5 है यहाँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 ये 5 से ये 2 देन 0 0 कैंसिल एंड ये 2 भी कैंसिल हो गया 3। सो दिस विल गिव यू 16 2 ज़ा 32 डिवाइड बाई 3 दैट विल गिव यू 10 2/3 minutes will be your answer। आगे चलते हैं। Mandhini booth has 3 varieties of milk measuring 125 liters, 175 liters and 500 liters respectively. Calculate the maximum number of equal size containers that are required so that the whole milk is filled with a bigger container without mixing with each other. यहाँ पे हमें LCM निकालना है। LCM नहीं निकालना, ये मैंने गलत लिख दिया, लेट मी जस्ट इरेज इट। यहाँ पे हमें HCF निकालना है इन तीनों का विच विल बी द मैक्सिमम कंटेनर 125, 175 और 500 का। तो 125 क्या होता है? 5 का क्यूब होता है। 175 होता है 5 का स्क्वायर इंटू 7 एंड ये होता है आपका
25 इंटू 400 आता है इंटू 5, ठीक है। तो उसका HCF आपका आ गया 5 स्क्वायर, इन तीनों में देखेंगे दैट इज 25 यूनिट का एक कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें बताना है ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल साइज कंटेनर्स चाहिए होंगे। तो 25 यूनिट का एक कंटेनर होगा एंड फर्स्ट कंटेनर में कितने, फर्स्ट जो वैरायटी ऑफ मिल्क में है उसमें कितने कंटेनर लगेंगे, 5 क्यूब डिवाइड बाई 25, दिस विल गिव यू 5 कंटेनर्स, प्लस सेकेंड में कितने देंगे, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 5 स्क्वायर इंटू 7 डिवाइड बाई 25, 7 कंटेनर्स। और थर्ड में कितने आएंगे, 5 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 25 होगा, दैट इज 4 5 20 यूनिट 20 कंटेनर्स, तो दैट विल गिव यू 32 कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, जो बिगर कंटेनर को फिल कर सकते हैं विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। अब प्लीज़ इसको 25 मत मार्क कर दीजिएगा जल्दबाजी में, आई थिंक काफ़ी लोगों से मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ इक्वल साइज पूछा है, ना कि हमें साइज पूछा है कि कितने साइज का हमें कंटेनर चाहिए, ठीक है। तो उसमें वन मोर स्टेप एडिशनल हुआ है। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए। कोसेक ए की वैल्यू होती है 1 बाई साइन प्लस सी अपॉन साइन का होल स्क्वायर आपको दे रखा है माइनस 2 अपॉन साइन इंटू सी अपॉन साइन, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस विल गिव यू 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2c डिवाइड बाई एस स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 1 प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए विल बी योर आंसर। आगे, Dev and Priya started a business together. The capital invested by Dev is equal to 3 times divided by capital invested by Priya. If the annual profit received is 66 lakhs 32,000, then find the share of Dev. तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:1 देव और प्रिया का, और देव का शेयर निकालना है तो ये आएगा 632,000 इंटू 3/4 विल बी देव्स शेयर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 1 4, 5 20, 8 4 32, दिस विल गिव यू 3 8 24, तो 4000 एंड में सी में आ रहा है, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा। 3 8 24, 2 3 5 15 16 17 1 3 1 3 4 4 7 4 0 0 आंसर। आगे, सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। तो साइन 24 एंड कॉस 63, इन दोनों का समेशन जो है वो 90 डिग्री में बन रहा है, तो साइन की जगह आप कॉस लिख सकते हैं। सो दिस विल बी सिंपली कॉस बाय कॉस माइनस कॉस बाय कॉस का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर विल गिव यू 0 एज योर आंसर। आप बताइएगा ये सही किया है कि नहीं। आगे चलते हैं। The ratio of mean proportional between 25 and 49 and the third proportional to 36 and 60 is, mean proportional 25 और 49 का आएगा आपका 5 into 7 and third proportional 36 into 60 का आएगा 610 x की वैल्यू आई 100, तो उनका रेशियो आया 7/20 will be your answer. Next, what volume of water needs to be mixed with pure milk so that when the mixture is sold at the cost price of the milk, the profit of 20% is obtained. वॉल्यूम बताना है वाटर का मिक्स जो किया है मिल्क के साथ, जिससे सीपी जो है वो 20% ऑब्टेन होगा प्रॉफिट में। लेट करते हैं 10 सीपी था मिल्क का और प्रॉफिट कितने का हुआ है यहाँ पे 20%, यानी 1/5 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। एलिगेशन से ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पे वाटर का जो प्राइस होता है
0 अज्यूम होता है, ठीक है, ऑलवेज। तो एलिगेशन के थ्रू 10, 0 और 2 यहाँ पे आएगा। So this will give you 8, 2:8, that is 1:4 for milk to ये पूछा है volume of water needs to be mixed with pure milk. Okay, so this will give you 1:4 as your answer. आप बताइएगा ये वाला क्वेश्चन मैंने सही किया है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। A number is divisible by 11 when 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ये तो आई थिंक अब जो भी एसएससी या मैथ्स के लिए पढ़ रहा है, किसी ने स्कूल में भी मैथ्स पढ़ी होगी, सबको पता होगा। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज 0 और 11। आगे चलते हैं। 2 inlet pipes A and B and 1 outlet pipe C is attached to a tank. Pipes A and B can fill the tank in 96 and 64 minutes, whereas the pipe C can empty the tank in 192 minutes. Okay. In how much time half of the tank will be filled if all the 3 pipes are opened together? इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 64 आएगा इंटू 3 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 3 ज़ा 18, 192 अपने आप ही सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। सो इसको कर लेते हैं 12, ये होता है आपका 332 आया एंड 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा और इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी 1। सो देयरफॉर 2 + 3 - 1 विल गिव यू 4 एंड टाइम कितना लगेगा? 64 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा, दैट विल गिव यू, दिस विल गिव यू 48 मिनट्स। और हमें लेकिन हाफ निकालना है। अच्छा यहाँ पे 48 नहीं दे रखा होता, वरना जल्दबाजी में काफ़ी 48 ही कर देते। तो इसका हाफ 24 मिनट्स विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे देर आर 3 numbers a, b and c such that a is greater than c is greater than b and the difference between the value of a and b is 5 more than the difference between the value of a and c. If c is to b equals to 4:1 and the average of a, b, c is 9, then find the value of a. लेट करते हैं c को 4x और b को x, ठीक है, गिवन है। एंड आपको दे रखा है a + b, a + x + 4x equals to average 3 9 में 27, therefore a + 5x की वैल्यू 27 दे रखी है। आपको x की वैल्यू निकालनी है पहले, ये यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज 5 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ a एंड c। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको देगा a से a कैंसिल हुआ, 3x की वैल्यू आई 5, देयरफॉर x की वैल्यू आई आपकी 5/3। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगी 5 + 5 5 = 25 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 27, देयरफॉर a विल गिव यू 27 - 25/3 एंड 3 7 = 21, 3 2 = 6, 7 81 - 25 डिवाइड बाई 3 विल गिव यू 56 डिवाइड बाई 3 as your answer. आगे चलते हैं। Which regular polygon has the ratio of its number of diagonals to its number of sides as 3:1? Number of diagonals कितने होते हैं किसी polygon के? ये होते हैं n(n-3) divided by 2 और इसका रेशियो दे रखा है n के साथ कितना 3:1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। n से n कैंसिल, n-3 की वैल्यू क्या आई? ये आई 6, therefore n की वैल्यू आई 6 + 3 9, तो 9 होता है नॉनिगन। ऑक्टेगन होता है 8 साइड्स का, हेप्टेगन होता है 7 साइड्स का और हेक्सागन होता है 6 साइड्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा इफ द मीडियन ऑफ द नंबर्स इज 12 एंड द मोड ऑफ द नंबर इज 150% ऑफ द मीडियन ऑफ द नंबर। आपको पता होगा रिलेशनशिप 3 मीडियन, आपको जैसे भी याद है वैसे रखिए। 2 मीन मुझे इस तरीके से याद है, प्लस मोड। ठीक है, 3 2 1 लिख के मीडियन मीन मोड लिख के। ठीक है, अब इसमें आपको गिवन है
मीडियन की वैल्यू दे रखी है 12, 3 इंटू 12, और मोड जो है नंबर का वो 150% ऑफ मीडियन दे रखा है, ऑफ द नंबर्स आएगा यहाँ पे, नंबर नहीं होगा। 150% दे रखा है इसका 12 का, तो 2m मीन को ले लेते हैं, प्लस मोड कितना दे रखा है 150% ऑफ 12 निकाल लेते हैं। So 12 3s are 36 equals to 2 mean plus 12, therefore 2 mean की वैल्यू क्या आई, ये आई 24 एंड मीन की वैल्यू 12 विल बी योर आंसर। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? लेट मी सी। हाँ, यहाँ पे मैंने 3 लेना था, यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिख दिया, तो ये आएगा 3 6 18, यहाँ पे 18 आएगा आपका, एंड 36 माइनस 18 ये आपको 18 देगा, एंड मीन की वैल्यू 9 विल बी योर आंसर। आगे, the radius of two concentric circles are 8 cm and 17 cm respectively, and the chord of the greater circle is the tangent to the smaller circle, then find the length of the chord। ये आपको दो सर्कल्स दे रखे हैं कोइंसेंट्रिक, और इसमें दे रखा है ग्रेटर सर्कल की जो कॉर्ड है वो टैंजेंट है स्मॉलर सर्कल के, ठीक है, और रेडियस दे रखे हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, तो बड़े वाले का आपको दे रखा है रेडियस 17 एंड छोटे वाले का आपको दे रखा है 8, ठीक है। टैंजेंट से कोई भी लाइन अगर जा रही होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी अगर रेडियस से टैंजेंट पे, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम लग गया है। तो 8 15 17 का आपका ट्रिपलेट होता है, तो कॉर्ड की वैल्यू क्या आई 30 सेंटीमीटर, 15 इंटू 2, ठीक है। 15 सेंटीमीटर दिया होता तो आप वो मार्क कर सकते थे जल्दबाजी में। आगे, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 10, ओके। कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। स्क्वायर कैलकुलेट, स्क्वायर करना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का, तो x की वैल्यू कितनी आई, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 11, और y की वैल्यू कितनी आई, ये आई 1, ठीक है। अब इनके डिफरेंस के स्क्वायर्स का स्क्वायर निकालना है, तो 121 माइनस 1 विल गिव यू 120। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, 12 12 जा 14400 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अ रेगुलर हेक्सागोनल बेस prism has 12 centimeter and side of the base is 8 centimeter, then what is the lateral surface area of the prism? हेक्सागोनल यानी 6 साइड्स हैं। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, यह है 12 इंटू, सॉरी 12 नहीं, बेस की 6 इंटू 8 इंटू हाइट दे रखी है 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 इंटू 12, दिस विल गिव यू 12 8 जार 96, 9, 12 4 जार 48 प्लस 9 विल गिव यू 5 57, 57 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के सारे क्वांट के क्वेश्चन। आई थिंक इस बार का क्वांट का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी सीजीएल इससे बेटर पेपर पूछेगा, तो अगर आपके इसमें फुल भी आ रहे हैं तो डोंट लेट इट गेट इनटू योर हेड, आपको और प्रैक्टिस रोज़ की रोज़ करनी है। एटलीस्ट अब कोशिश करिए कि डेली एक मॉक कंप्लीट प्लस टाइपिंग, मतलब पूरा जैसे एग्ज़ाम वाले फील में आप करते हैं वो करें अब रोज़, ठीक है, टिल बिफोर 2 days बिफोर योर एग्ज़ाम तक। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं और इस तरह का और कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।